Hi guys, good morning. Now we'll continue with chapter 8 in commerce, financial management. Today's topic is capital structure guys. See, capital structure आपको पता है, it is a combination of equity shares, preference shares and debts, debentures. Okay. See, there are two main important aspects of financial plan to estimate the need of capital. हमें कितना कैपिटल चाहिए, कितना कैपिटल मार्केट से एक्वायर करना है, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन. एंड गाइस, टू डिटरमाइन सोर्सेस ऑफ कैपिटल, हमारे पास मार्केट से कैपिटल रेज करने के लिए क्या क्या सोर्सेस है, मतलब हम मार्केट में क्या क्या बेच के मार्केट से पैसा उठा सकते हैं. जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है. ठीक है, इन सारी चीजों को हम मार्केट में बेच के मार्केट से पैसा उठा सकते हैं. ओके, सो इन्हें सोर्सेज ऑफ कैपिटल कहा जाता है. दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. पहला है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि मार्केट से पैसा कितना, कहां से, कैसे उठाना है. और दूसरा है कि प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि मार्केट में हम क्या क्या बेच के, क्या क्या इश्यू करके मार्केट से पैसा उठाएं. इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, या फिर बैलेंसली हम लोग इक्विटी शेयर्स भी बेचें. क्योंकि अगर इफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स या फिर ओनर्स कैपिटल एंड डेब्ट्स, ठीक है, अगर ओनर्स फंड के बीच में और डेब्ट्स के बीच में अगर बैलेंस रहे तो उसे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो लास्ट आंसर में हमने देखा था. सो गाइस, हमेशा जब कभी हम मार्केट से पैसा उठाते हैं तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द ओनर्स फंड एंड डेब्ट्स. मतलब इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स जो है, जो डेब्ट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. हम इक्विटी शेयर बेच के भी पैसा उठाते हैं, हम डिबेंचर्स बेच के भी पैसा मार्केट से उठाते हैं. लेकिन अगर हम दोनों चीजें बेच रहे हैं मार्केट में तो दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. See guys, company can obtain necessary capital funds from various sources. हम अलग अलग कंपनी के सोर्सेस मार्केट में बेच के मार्केट से पैसा उठा सकते हैं. See, company procures capital by issuing. Company procures मतलब company raises capital from the market by issuing various type of securities such as equity share, preference shares and debenture. ये sources of capital हैं, मतलब इनको बेच के हम लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं. In what proportion will the various type of securities is issued but is determined by the financial manager. तो financial manager ये decide करता है कि किस proportion में हमें अलग अलग types of securities मार्केट में बेचनी है. See, capital structure means the combination of different sources of capital like equity shares, preference shares, debentures, reserve and loan fund. With references to this, according to Gestenberg, decisions regarding type of securities are reflected in the capital structure of the company. हम जो भी decisions लेते हैं कि हमें मार्केट में किस तरह की securities बेचनी है, कितनी बेचनी है, ये सब कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी का, उसमें रिफ्लेक्ट हो ही जाता है. See, definition in simple words, capital structure means the combination of different sources utilized by the company to raise necessary capital. तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी टू रेज नेसेसरी कैपिटल. गाइस, हम लोग जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल है, अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो मार्केट में बेचते हैं. अलग अलग सोर्सेज क्या हैं गाइस? इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है या डिबेंचर है. इनको मार्केट में बेच के हम लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं. सो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी टू रेज नेसेसरी कैपिटल. मार्केट से नेसेसरी कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी अलग अलग सिक्योरिटीज मार्केट में बेचती है. देन गाइस, दूसरी भी डेफिनेशन दी गई है, वो सेम ही है अकॉर्डिंग टू हॉगलैंड. दोनों में से कोई एक ही डेफिनेशन आपको करनी है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर. सबसे पहले गाइस, सिंप्लिसिटी. See, capital structure becomes easy in terms of administration if lesser type of securities are issued. अगर मार्केट में हम कम सिक्योरिटीज बेचें, अगर हमारा काम
सिर्फ इक्विटी शेयर्स को बेचकर हो जाता है तो हमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही बेचने चाहिए, फिर हमें कुछ इक्विटी शेयर्स और कुछ डिबेंचर्स बेचने की जरूरत नहीं। तो आप जितने कम सिक्योरिटीज मार्केट में बेच के मार्केट से पैसा उठाओगे उतना ही कैपिटल स्ट्रक्चर आपका इजी और सिंपल होगा। देन गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी, द प्लान ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट प्रॉफिट रिमेन्स ऑप्टिमम। गाइस, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में रिटर्न्स मिल सके। एडिक्वेट फाइनेंस, सी वेरियस सोर्सेस should be combined in such a way that adequate finance can be obtained। अलग अलग गाइस जो सोर्सेज हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इनका हमें कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह करना चाहिए कि हम मार्केट से इनफ पैसा उठा सकें। फ्लेक्सिबिलिटी गाइस, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसे हमने फिक्स करके रखा होता है कि हमें इक्विटी शेयर बेचने हैं या प्रेफरेंस शेयर्स बेचने हैं या डिबेंचर्स बेचने हैं, ठीक है, हमें इतना पैसा चाहिए तो हमें सिर्फ इक्विटी शेयर बेचने हैं, हमें और ज्यादा पैसा चाहिए तो हमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर बेचने चाहिए, हमें और भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सोर्सेज दैट इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर ये बेचना चाहिए। लेकिन गाइस, हमारा प्लानिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम कभी भी कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकें, ठीक है, चेंजेस ला सकें। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे है सस्ता पड़ना, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। जब हम अलग अलग सोर्सेज मार्केट में बेचते हैं मार्केट से पैसा उठाने के लिए, तो गाइस कॉस्ट लगता है, यहाँ पे अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं इन सारी चीजों को, इन सारे सोर्सेज को, इक्विटी शेयर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को जब मार्केट में बेचा जाता है, इश्यू किया जाता है, तो सर्टेन एक्सपेंसेस वहां पे होते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक्सपेंसेस हो सके, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। See, various sources should be combined in such a manner so that the cost of capital is minimized. Balancing guys, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर और जो बोरोड कैपिटल है, ठीक है, जैसे डिबेंचर्स वगैरह है, जब डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो डिबेंचर का पैसा हमें लौटाना पड़ता है, तो उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ओनर्स फंड और बोरोड कैपिटल के बीच में। There should be proper equilibrium, means balance between owner's capital and borrowed capital. Liquidity guys, there should be such type of provision in capital structure that the liability and debt can be paid in time. हमेशा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होना चाहिए कि हमारे पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, कैश अवेलेबल होना ही चाहिए, ताकि हम हमारे क्रेडिटर्स को, लायबिलिटी को, जो भी हमारा कर्जा है, हम समय पे कर सकें। अट्रैक्टिवनेस गाइस, हमारा जो ये प्लान है कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या जो भी डिबेंचर्स हम, जो भी सोर्सेज हम इश्यू कर रहे हैं, वो इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि इन्वेस्टर्स जो हैं जो उसमें इन्वेस्ट करें। सॉल्वेंसी गाइस, the proportion of borrowed capital should not be so large that the burden of interest cannot be borne and risk of insolvency is raised। तो गाइस, बोरोड कैपिटल लाइक डिबेंचर्स जो हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स को बेच के जो पैसा आता है दैट इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और डिबेंचर जो है वो हमारी लायबिलिटी है। तो गाइस, ये जो बोरोड कैपिटल है, जैसे डिबेंचर है, वो इतना ज्यादा भी हमें इश्यू नहीं करना चाहिए कि हमारे सिर पे बहुत ज्यादा कर्जा हो जाए। डिबेंचर जब हम मार्केट में बेचते हैं तो हमारी लायबिलिटी है गाइस, इट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और डिबेंचर का कंपलसरी साल में हमको 2 बार ब्याज चुकाना पड़ता है, 6 महीने में 1 बार। तो डिबेंचर हमें इतने ज्यादा भी मार्केट में इश्यू नहीं करने चाहिए कि डिबेंचर का कर्जा हमारे सिर पे बहुत ज्यादा हो जाए और उसका कर्जा हम चुका ना पाए और उसका इंटरेस्ट भी हम पे ना कर पाए और कहीं ना कहीं हमारी इंसॉल्वेंसी आ जाए। तो ऐसी चीजें हमें हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्लान नहीं करनी चाहिए। देयर शुड बी ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन अ ओनर्स कैपिटल एंड द बोरोड कैपिटल, ठीक है, कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके